आज हम मौजूद हैं महरौली के उस इलाके में जहां पर जो लोगों के आशियाने हैं उनको जमींदोज किया जा रहा है। और ये देख रहे होंगे आप हमारे पीछे बुलडोजर जो चल रहा है यहाँ पर, और ये किसी के आशियाने थे जो उनकी खून पसीने की कमाई से और रत्ती रत्ती इकट्ठी करके बनाए गए थे। आज वो जमींदोज हो रहे हैं और उनकी आंखों के सामने जहां पे लोगों के आंसू नहीं रुक पा रहे हैं। और ऐसे आप देख रहे होंगे कि जहां तहां ये सिर्फ बुलडोजर जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस पे ज्यादा चर्चा के साथ यहाँ पे रहने वाले हमारे पास मौजूद हैं। सर, कब से और कैसे ये लोगों के आशियाने जो जमींदोज हुए हैं? मेरी यहाँ 50 साल पहले फैक्ट्री चलती थी पाइप की, हाँ जी, जो इधर पोल्यूशन घूम जाइए, की घूम वजह से हाँ। मेरी 15 जी। साल से बंद हो गई है। हाँ। और यहाँ पर मेरी रिहाइश है। मेरे पास 50 साल के सारे डॉक्यूमेंट्स है। मेरे पास रजिस्ट्री है, म्यूटेशन है, रेवेन्यू है। ये किसी भी रिकॉर्ड को मान नहीं रहा है और ये कह रहा है हम जो है जो कर रहे हैं वो करेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारे पास एलजी साहब के ऑर्डर हैं। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि किसी व्यक्ति या व्यक्ति धर्म विशेष को भी इसमें टारगेट किया गया ज्यादा, उन्होंने भी आरोप ये लगाए। इसके अंदर जो है वक्फ बोर्ड का गजट है, वो गजट के खसरे भी ये तोड़ रहे हैं। वो कब्रों को मिसमार कर रहे हैं उसके अंदर। ये पूरी महरौली के अंदर जो कब्रस्तान की जगह है, जो वक्फ बोर्ड की जगह है, उसके ऊपर भी ये कार्रवाई कर रहे हैं। उसकी किसी की नहीं सुन रहा है। मैंने इनको वक्फ बोर्ड का गजट दिखाया, इसके बाद भी इन्होंने नहीं सुनी। और इनका वो जीबीसी चालू है, ये किसी की कोई बात मान के राजी नहीं है। तो जेसीबी की कार्रवाई के आगे लोग इनके आगे भी हुए, तो क्या प्रशासन ने उन पे भी अपना जोर दिखाया, जोर आजमाइश की? ऐसा है, जो भी इसके आगे आता है और अपने डॉक्यूमेंट दिखाता है तो प्रशासन उस पर अपनी जोर आजमाई करता है और उसको अपनी ताकत से हटा देता है वहां से। तो ये तानाशाही एक तरीके की हो रही है यहाँ पर जो आपकी ओर से कहा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इसमें आप किसकी गलतियां मानते हैं और कौन इसका जिम्मेदार है? ऐसा है, जिम्मेदार तो जी जी, कौन इसका जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो सरकार ही है जनाब। ये दिल्ली सरकार हो या सेंटर सरकार हो, ये इसमें पब्लिक पिस रही है और सरकार जो है अपने मजे ले रही है बैठे हुए। वो कह रहा है ये कर रहे हैं, वो अपने नंबर बना रहे हैं केजरीवाल। वो कह रहा है मोदी जी कर रहे हैं, सेंटर सरकार कर रही है, मोदी केजरीवाल जी अपने नंबर बना रहे हैं। तो ये इनके नंबरों के अंदर हमारी जो पब्लिक है, जिसने पुइया पुइया करके अपने घर आशियाने बनाए थे, उनके वो उजड़ना है। उसको रोकने के लिए मैं दिल्ली सरकार से, सेंट्रल सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस कार्य को रोका जाए जल्द से जल्द, ताकि लोगों को आशियाने बचे, जो टूट चुके हैं उनको अच्छे से अच्छा अल्टरनेट दिया जाए। जी, तो क्या इसमें आपने कभी, जैसे इसमें अभी बताया गया था कि कुछ लोग स्टे ले आए हैं जिनके मकानों पे ये कार्रवाई रोकी गई है, या सभी पे ये बुलडोजर चला है? देखिए, इंडिविजुअल जो स्टे लाए हैं वो उनकी कार्रवाई रोक दी गई है, लेकिन जो स्टे नहीं मिल लिया जिनको, उनके पर रेगुलर कार्रवाई है। ये कहते हैं स्टे लिया हो, अगर स्टे लिया हो, जो म्यूटेशन हुआ है वो कारपोरेशन करती है। कारपोरेशन जो है वो सरकार की बॉडी है, उसको क्यों नहीं मानते? ये हाउस टैक्स हम कारपोरेशन को देते हैं, सरकार को देते हैं, उसको क्यों नहीं मानते? ये उसको नाट रहे हैं सिरे से। अभी अभी हम जिस जमीन पे खड़े हैं, ये आप कह रहे हैं कि यहाँ पर एक मजार, मैं अपने कैमरामैन से दिखवाना चाहूंगा कि आप देखेंगे जहाँ पर अभी बुलडोजर है वहां पर एक मजार भी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इन्हें आगे बढ़ के उसे जूम करके दिखाएं आप जूम करके कि वहां पर एक मजार है। बुलडोजर चल रहा है ये मदार, ये भी मदार है, वो भी मदार है, और इसके बराबर में ही बिल्डोजर चला रहे हैं और इसको भी मिसमार करने की बोल रहे हैं। वो जो मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, मैंने रोक लगा रखी है। मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड से भी कहना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आकर अपना संज्ञान ले, और जो उनकी जगह है उनको, जो वो खाली कर रहा है, उनको अपने अंडर के अंदर ले। सारे गधड़ है उनके यहाँ पर। दिल्ली वक्फ बोर्ड को यहाँ पर आना चाहिए। वक्फ बोर्ड का कोई भी आदमी, कोई भी वक्फ बोर्ड से नहीं आया, ना अमानतुल्लाह साहब आए यहाँ पे आके कम से कम देखें। ये वक्फ की जिम्मेदारी बनती है कि जो जिन लोगों ने वक्फ की ज़मीनें वक्फ करी हैं उनको बचा के और संगवा के रखनी चाहिए उनको। यहाँ पर या तो मुसलमान का हक बनता है, मुसलमानों को देनी चाहिए उनको किराया जो है, जो उनका कानून है, उस हिसाब से वक्फ बोर्ड को यहाँ संज्ञान लेना चाहिए। तो ये बराबर में अगर हम देखें तो ये गुरुद्वारा भी यहाँ पर स्थित है, तो क्या इसको भी तोड़ने के ऑर्डर? हाँ, गुरुद्वारा का भी ऑर्डर है। ये गुरुद्वारे को भी ढाएंगे। ये धार्मिक जगह है गुरुद्वारा, इसको नहीं ढाना चाहिए। या तो बना था, इसको बनने नहीं देते।
जब बन गया है तो इसके भी ऑर्डर हैं ढाने के, इसको भी ढाना चाह रहा है वो। तो आप जो यहाँ पर बाशिंदे हैं, जो यहाँ पर रहते हैं, क्या उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जब हमारा बनाया जा रहा था ये, जब हम इसकी रजिस्ट्री करवा रहे थे, तब इस पे हमें क्यों इसकी रजिस्ट्री की गई अगर ये वैध नहीं थी, और अब क्यों इन्हें तोड़ा जा रहा है? ऐसा है, ये किसी की रजिस्ट्री नहीं मान रहा है। जब रजिस्ट्री कराई थी उसकी फीस दी है, रजिस्ट्री की म्यूटेशन होता है उसकी फीस दी जाती है, हाउस टैक्स भरा जाता है उसके पैसे दिए जाते हैं। जब गवर्नमेंट क्यों संज्ञान नहीं लेती कि ये जगह गलत है और यहाँ पर बिल्डिंग बनती है, चाहे ले दे के बने वो बिल्डिंग, लेकिन बनती है ना, उसको क्यों बनने देती है? उसी टाइम उसको रोका जाए कि ये जगह गलत है, ये हमारी है। ना इनका यहाँ कोई बोर्ड है, ना इनका नोटिफिकेशन है यहाँ पर, ना कोई इनका कानूनी काम है। हमें क्या पता यह जमीन किसकी थी? जो 50 साल 60 साल से बैठा हुआ है और वो अपने ज़िंदगी गुजार रहा है यहाँ पर, और एकदम आके जेबीसी आए और उसको ढाने लगे, तो आदमी उसमें क्या कर सकता है? किस तरह से ये जो बुलडोजर है, ना इसमें कोई दया की भाव नजर आते हैं और ना ही किसी तरीके की कोई भी इसमें दया नजर आती है। सिर्फ बुलडोजर चलता है और वो जहां जहां भी जाता है उसे जमींदोज करने पे तुला हुआ है। हालांकि लोग जो हैं उनका विरोध करने पे यहाँ पर देख रहे हैं, और यहाँ पर अभी एक शख्स भी हमें जाते हुए दिख रहे हैं उस ओर, और यहाँ पर आप देखेंगे कि उनके जिनके ये आशियाने थे वो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, और वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हताश नजर आते हैं। और यहाँ पर एक हमारे साथ एक शख्स पहुंचे हैं कि वो इस कार्रवाई को रोकने की भी मांग कर रहे हैं। वो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इससे आगे ना बढ़े, और ये वक्फ बोर्ड की जगह है, इसको कभी भी इसको कुछ ना करें। ये आप बताइए इन्हें कि यहाँ पर कब्र है। हाँ, मैंने इनको बताया यहाँ पे कब्र है, और इसका गजट मेरे पास है वक्फ बोर्ड का। इस कब्रस्तान को मैंने बचाया है। इसके सामने कब्रें हैं जो मंदिर वालों ने ले रखी थी, उस मंदिरों को मंदिर से अलग कब्रें हैं, वो भी मैंने रुकवाई हैं यहाँ पर। मेरे फादर यहाँ 50 साल से कार्य कर रहे थे, अब उनकी डेथ हो गई है। अब ये मेरे ही हाथ में यहाँ की रेख देख, मैं करता हूँ यहाँ पर, वक्फ बोर्ड नहीं आता। वक्फ बोर्ड को अभी दिन में वो क्या भावना होती है कि 50 सालों से, और जो हमारे पूर्वज एक आशियाना रखे गए थे उस पे इस तरह से बुलडोजर चलना, क्या इस दिल में इस टाइम क्या हो रहा है, वो क्या फीलिंग है? अरे फीलिंग तो आप हमारे हाव भाव से, हमारे चेहरे से, हमारी बातों से आप भी समझ सकते हैं कि क्या फीलिंग है। जिसका बनाया आशियाना लूट आएगा, उसकी फीलिंग तो आप जानते ही हैं क्या हो सकती है। आप नहीं करने के बाद भी, चाहने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहा है इनके आगे। ये जालिम हुकूमतें हैं, ये किसी की सुन के राजी नहीं है, ये किसी के डॉक्यूमेंट्स मान के राजी नहीं है, ये किसी की रजिस्ट्री मान के राजी नहीं है, ये किसी का म्यूटेशन मान के राजी नहीं है। इनसे कौन क्या फरियाद करेगा? तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर इनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो इस टाइम है, जो सरकारी ये जो कार्रवाई हो रही है, और ये सिर्फ कार्रवाई नहीं है बल्कि एक तानाशाही है, जिसमें ना तो कोई मंदिर देखा जा रहा है, ना कोई मस्जिद देखी जा रही है, ना कोई गुरुद्वारा देखा जा रहा है, ना कोई चर्च देखा जा रहा है। सिर्फ हो रही है तो कार्रवाई, और बुलडोजर है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपकी इस पर क्या है राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।